प्रदेश में कांग्रेस में अब फेरबदल की संभावना है और इस फेरबदल के बीच में लगातार इस बात की चर्चा है कि मंडी को बड़ी ताकत जो है वो कांग्रेस दे सकती है चंद्रशेखर को डिप्टी स्पीकर के रूप में ताजपोशी देकर। और इसके लिए लगातार जोर आजमाइश जारी है। मंडी में सरकार का 3 साल का कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए इस ताजपोशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन क्या ये सही में होगा? और इसके साथ अब हिमाचल प्रदेश में सरकार के अंतिम 2 साल हैं, मतलब अब जो हनीमून पीरियड के बाद, विकास का पीरियड खत्म होने के बाद अब जनता के बीच में सरकार की जवाबदेही है। ओपीएस के ऊपर सरकार फिर से एक कार्ड खेल सकती है क्योंकि ओपीएस को लेकर बिल नहीं आया है। और अब सरकार जो है एम्प्लॉयज़ को ये भी एक तरह से कह सकती है कि अगर आप 2027 के चुनाव में हमारा साथ देंगे तो हम 2027 में जब सरकार बनेगी तो ओपीएस का बिल लेकर आएंगे, अन्यथा भाजपा जो है इस बिल को वापस भी ले सकती है। इस तरह की राजनीति जो है वो कांग्रेस हिमाचल में एम्प्लॉय वोट बैंक को एक बार फिर अपने साथ इकट्ठा करने के लिए कर सकती है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में अंतिम 2 साल है, मतलब गिरता हुआ ग्राफ इसे हम कहते हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर ही लोग जो है वो वोट देते हैं। अब 2 साल में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, सरकार किस तरह से चलेगी, क्योंकि सरकार और संगठन अब दो राजनीति के ध्रुव हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हो चुके हैं। एक की कमान मुकेश अग्निहोत्री के पास है तो एक की कमान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है। अब ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में अगली रणनीति क्या होगी? क्या जो मंत्री पद पिछले 3 साल से खाली चल रहा है उस मंत्री पद को सरकार भरेगी या फिर बड़ा रिशफल मंत्रिमंडल में करने की तैयारी है? क्योंकि यहां पर यह भी माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप पठानिया को भी सूत्रों की जानकारी है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार में। स्पीकर से मंत्री पद तक जो है उनकी छलांग लग सकती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कुलदीप पठानिया के लिए हो जाएगी जीवन में। और चंबा में राजनीति का बैलेंस जो चंबा कांगड़ा का बिगड़ा हुआ है वो कुलदीप पठानिया के मंत्री पद की ताजपोशी के साथ कहीं ना कहीं उस बैलेंस को भी कांग्रेस संभाल सकती है, बना सकती है। लेकिन इसके साथ क्या कुलदीप सिंह राठौर हिमाचल प्रदेश में स्पीकर बनने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार में? ये भी एक चर्चा का विषय इस समय सत्ता के गलियारों में है कि अगर कुलदीप पठानिया को हिमाचल प्रदेश में सरकार मंत्रिमंडल का पद नवाज देती है, मंत्री पद जो है वो दिल्ली उसे दे देती है, क्योंकि अब जो भी ताजपोशियां महत्वपूर्ण होंगी वो दिल्ली की अनुमति के बिना नहीं होंगी। तो ऐसे में क्या दिल्ली कुलदीप पठानिया को मंत्री बनाकर कुलदीप सिंह राठौर, क्योंकि राहुल गांधी का बड़ा ही करीबी नाम कुलदीप सिंह राठौर है, दिल्ली में उनकी अच्छी इमेज है, बढ़िया पकड़ है और एक मजबूत कांग्रेस को करने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान है। अंतिम 2 साल कांग्रेस सरकार के हैं तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी भी चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में जाए और मजबूत स्थिति में जाने के लिए मजबूत मैनेजरों को आगे लाना पड़ेगा। जो सरकार के 3 साल थे उसका क्या स्थिति है, किस तरह से कांग्रेस की फीलिंग्स हैं? आप देख रहे हैं कि कोई डिप्टी मेयर अपने पद से रिजाइन देकर भाजपा ज्वाइन कर रहा है, जो कोई पुराने कांग्रेसी सत्तासीन सरकार होने के बाद भी पार्टी छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अगर कुलदीप सिंह राठौर को और कुलदीप सिंह पठानिया में आपस में रिशफलिंग हो जाती है और पठानिया को सरकार जो है मंत्री पद से नवाज देती है तो कांगड़ा चंबा का बैलेंस काफी हद तक संभल सकता है। और इसी के साथ कुलदीप सिंह राठौर जो है वो स्पीकर पद के ऊपर एक महत्वपूर्ण चेहरा, बड़े पद के ऊपर ताजपोशी और राजपूत कम्युनिटी और शिमला अपर का जो बैलेंस, जिसे बार बार हम कहते हैं सत्ता का बैलेंस, उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कुलदीप राठौर की स्पीकर की ताजपोशी के साथ। जहां तक डिप्टी स्पीकर की बात और एक मंत्री पद की बात है, वहां पर चंद्रशेखर का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए जोरदार तरीके से चल रहा है। लेकिन यहां पर एक मत ये भी है कि अनुराधा ठाकुर या कमलेश ठाकुर 2 महिला विधायक कांग्रेस के पास हैं और इन दोनों में से किसी को भी डिप्टी स्पीकर भी सरकार बना सकती है। इसके लिए बाकायदा रजनी पाटिल के साथ कांग्रेस के नेता बात भी कर रहे हैं कि महिलाओं को आखिर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा हिमाचल प्रदेश में, जबकि हमारे पास 2 विधायक महिलाएं अनुराधा ठाकुर और कमलेश ठाकुर के रूप में हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को डिप्टी स्पीकर बना दिया जाता है तो स्थिति यह है कि चंद्रशेखर क्या बनेंगे और क्या 11 तारीख के कार्यक्रम से पहले मंडी को जो ताकत सरकार देना चाहती है चंद्रशेखर के रूप में, वो ताकत मिल पाएगी? ये सवाल है। इसका जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इसी के साथ एक मंत्री पद भी खाली है। मंत्री पद के दावेदारों की बात करें तो कांगड़ा से आशीष बुटेल महत्वपूर्ण नाम है। मंत्री पद की दावेदारी में सीनियर नेता है, बुटेल परिवार है, कांगड़ा की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। दूसरा नाम रघुवीर सिंह बाली को भी सरकार फुल मंत्री बना सकती है, क्योंकि जीएस बाली के बेटे आरएस बाली हैं, महत्वपूर्ण नाम है
और बड़ा नाम है और कांगड़ा की राजनीति में इम्पैक्ट डालने वाला भी नाम रघुवीर सिंह बाली को माना जाता है। तीसरा नाम है ज्वालाजी से विधायक संजय रतन। उनको लेकर लगातार दबाव था, उनको सरकार ने कई पद ऑफर किए, लेकिन संजय अपनी सीनियरिटी के आधार पर सिर्फ मंत्री पद हिमाचल प्रदेश की सरकार में चाहते हैं। तो संजय की ताजपोशी होगी या नहीं? ब्राह्मण चेहरा है, जातीय समीकरणों में ब्राह्मण चेहरा संजय भी है और रघुवीर सिंह बाली भी हैं, लेकिन आशीष बुटेल बढ़िया चेहरा है और राहुल गांधी की पसंद का चेहरा आशीष बुटेल हो गए हैं। राहुल गांधी ने खुद से आशीष बुटेल को, जब अध्यक्ष पद की तैनाती हुई थी, उससे पहले जो 6 लोगों की बैठक हुई थी, उसमें आशीष बुटेल को विशेष रूप से बुलाया गया था बिना किसी की रिकमेंडेशन के। तो बड़ी बात यह थी, आशीष बुटेल के कद में इजाफा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से मुख्यमंत्री का करीबी चेहरा है, मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चल रहे हैं, तो सुंदर सिंह ठाकुर की दावेदारी लगातार है। संजय अवस्थी को मुख्यमंत्री बड़े पद के ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं अपने साथ सरकार में किसी महत्वपूर्ण विभाग में। यही इसीलिए बार बार चर्चा है कि धनीराम शांडिल को सरकार ड्रॉप कर सकती है, धनीराम शांडिल की जगह जो है संजय अवस्थी को स्वास्थ्य विभाग दिया जा सकता है। इसी तरह की चर्चाएं लगातार जारी हैं। अब तो राम कुमार के समर्थक जो हैं वो भी अब सोशल मीडिया में डालने लगे हैं कि राम कुमार को भी उनके कद के अनुसार मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। तो ये स्थिति कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की चल रही है मौजूदा माहौल में। अब देखते हैं कि ये दिल्ली और मुख्यमंत्री किस तरह से सरकार को आगे बढ़ाएंगे, क्या निर्णय लेते हैं। कुलदीप पठानिया को ताजपोशी मिलेगी, कुलदीप सिंह राठौर स्पीकर बनेंगे और सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी, राम कुमार, संजय और उसके बाद रघुवीर सिंह बाली या आशीष बुटेल, इनमें से किसको मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। और दूसरा जो है वो क्या कुलदीप सिंह राठौर को राहुल गांधी के माध्यम से स्पीकर पद मिल सकता है। ये सारी वो बातें हैं जो लगातार इन दिनों सत्ता के गलियारों में है और विधानसभा के सेशन के बाद अब राजनीति जो है वो इसी तरह की चलती और घूमती दिखाई देगी। नमस्कार।